एक तरफ अमित शाह को 41 सांसदों ने ऐसा करारा गच्चा दिया है कि तथाकथित चाणक्य की रातों की नींद उड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट में मोदी शाह की जोड़ी ने एक ऐसी ऐतिहासिक चूक कर दी है जो उनके अपने ही गले की फांस बनने वाली है। आज हम आपको इस पूरे खेल की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। इससे पहले आप इस समझने की कोशिश करिए जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि अमित शाह ने संसद में 2/3 बहुमत यानी मिशन 360 जुटाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि डीएमके, शरद पवार और एनसीपी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। लेकिन क्या भारत के इस नए राजनीतिक माहौल में विपक्ष को तोड़ना इतना आसान रह गया है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ अमित शाह 360 का जादुई आंकड़ा पूरा करने के लिए नए नए फार्मूले भिड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो एक बार फिर से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की संसद के बीचों बीच डबल फजीयत होने वाली है। वो कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। 20 जुलाई 2026 से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में मोदी सरकार अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाला बिल दोबारा लेकर आ रही है, 130वां संविधान संशोधन बिल। इस बिल का सीधा और तानाशाही भरा फरमान है, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में सिर्फ 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रह गया तो 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। इसे जरा आम भाषा में समझिए, यानी अब अदालतों में आरोप सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ट्रायल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग करो, किसी भी मजबूत विपक्षी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, उसे बेल मत मिलने दो और 30 दिन तक जेल में रखो, उसकी चुनी हुई सरकार अपने आप धड़ाम हो जाएगी। यह बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में सीधा बदलाव करता है। आपको याद होगा जिस बिल को लेकर पिछले सत्र में अमित शाह की भरे सदन में ऐसी फजीयत हुई थी कि विपक्ष ने उन्हें मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा था। जिस बिल की कॉपी को अलोकतांत्रिक बताते हुए अमित शाह के मुंह पर फाड़ कर फेंका गया था, वही काला बिल एक बार फिर से सदन में पेश होने वाला है। जाहिर है कि संविधान संशोधन को पारित करवाने के लिए एनडीए के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत यानी लगभग 360 सांसद होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार एक बार फिर से देश के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। आपको बता दें कि पिछली बार सदन के सत्र में 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बिल अमित शाह अपनी पूरी सत्ता, पूरी ताकत और पूरी मशीनरी लगाकर भी पारित नहीं करवा पाए थे। 12 साल में पहली बार अजेय माने जाने वाली मोदी सरकार सदन में इतनी बुरी तरह हारी थी, और वो इतनी बुरी हार थी कि इतनी चुभने वाली थी कि बेचारे प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में मुश्किलें आईं। उनका वो हताश और भावुक भरा बयान आज भी संसद के गलियारों में गूंजता है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था, मैं दुखी हूं, कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। प्रधानमंत्री जी का यह दर्द साफ बताता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सदन में हुई उस करारी हार को आज तक पचा नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी 360 सांसदों का बहुमत हासिल करने में बुरी तरह फेल हो गए हैं। आइए अब इनके फेल होते मिशन 360 का गणित आपको समझाते हैं। अगर हम मान भी लें कि अमित शाह टीएमसी के 20 और उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को डरा धमका कर या लालच देकर अपने पाले में जोड़ भी लेते हैं, तो भी एनडीए के पास कुल संख्या बमुश्किल 318 के आसपास ही जाकर टिकती है, जो कि 360 के बहुमत के आंकड़े से 41 सांसद अभी भी कम है। एक तरफ शरद पवार ने अपनी रणनीति से सत्ता पक्ष को पस्त कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इक्का दुक्का बाकी सांसद एनडीए के संपर्क में बागी हैं, उनमें भी मंत्री पद की मलाई को लेकर भारी खींचतान मची हुई है। पहले तो अमित शाह इन तथाकथित बागियों को मोदी कैबिनेट में एडजस्ट करके उन्हें इनाम देने की भारी भरकम प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब पूरी ताकत लगाने के बावजूद 2/3 सांसदों
की संख्या पूरी नहीं होती दिख रही है, तो अचानक से मोदी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल और विस्तार को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प किरदार पर आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। आपको क्या लगता है, जो पीएम सीएम की 30 दिन की गिरफ्तारी होने पर कुर्सी जाने का 130वां संविधान संशोधन बिल है, क्या चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं। जाहिर है कि अगर ये बिल सदन से पारित हुआ तो ईडी सीबीआई के दम पर किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके उनकी सरकार गिराना बच्चों का खेल हो जाएगा। और तो और चंद्रबाबू नायडू की तो बार्गेनिंग पावर ही जड़ से खत्म हो जाएगी। नायडू इस बात को बखूबी जानते हैं कि मोदी शाह के राजनीति में मित्र और शत्रु के बीच की लकीर बहुत बारीक होती है। नायडू तो पहले भी भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे हालातों में आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर क्यों नायडू अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर एनडीए के इस खतरनाक बिल का सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी अमित शाह के लिए देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। पूरी दुनिया ने देखा है कि मोदी सरकार के इशारे पर इतिहास में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैसे गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। ऐसे दमघोटू हालातों में चंद्रबाबू नायडू अब अपने बचाव के लिए अमित शाह को सीधे आंखें दिखा रहे हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि नायडू अब कांग्रेस के दिग्गज मुख्यमंत्रियों तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डीके शिव कुमार से अपनी राजनीतिक नजदीकियां तेजी से बढ़ा रहे हैं। नायडू जानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य इस सरकार के निशाने पर है। आप समझ सकते हैं कि अगर इस बार मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन पास हो गया तो अमित शाह को विपक्षी सांसदों को तोड़ने, विधायकों को खरीदने या ऑपरेशन लोटस चलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे 30 दिन तक बेल नहीं मिलने दी जाएगी और सरकारें अपने आप ताश के पत्तों की तरह ठहर जाएंगी। यह हाइपोथेटिकल लग सकता है, लेकिन अभी तक कानून नहीं आया, फिर भी ऐसा कई जगहों पर हुआ भी है। मतलब कि किसी भी आरोप को कोर्ट में सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं होती इस नए बिल में। तो अब मोदी सरकार ने इस तानाशाही को कानूनी जामा पहनाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि पिछली बार तो समूचे विपक्ष के भारी दबाव और बवाल के चलते अमित शाह को मजबूर होकर इस 130वें संविधान संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा था, लेकिन अब तो वहां से भी मुहर लग चुकी है। पक्की खबर है कि बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति इस बिल के किसी भी तानाशाही प्रावधान को हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और 17 जुलाई को इस विवादित रिपोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है। यानी जेपीसी ने भी मोदी सरकार के इशारे पर इस बात पर मुहर लगा दी है कि हां, 30 दिन में जेल रहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाए। इस बार अमित शाह अपनी पूरी खौफनाक तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। गोदी मीडिया के जरिए खबरें चलाई जा रही हैं कि एनडीए ने इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटा लिया है, लेकिन अगर कहीं ये 360 का जादुई आंकड़ा पूरा नहीं हुआ और अमित शाह 41 सांसद नहीं जुटा पाए तो क्या होगा? अगर सीधे तरीके से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी की जा सकती है। सरकार का प्लान भी तैयार हो सकता है। विपक्षी सांसदों को थोक के भाव में सस्पेंड करना, उन पर स्पीकर के जरिए दबाव बनाना। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो सरकार सिर्फ स्पीकर के दम पर 141 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को एक झटके में सदन से सस्पेंड करके किसानों के खिलाफ काले कानून और क्रिमिनल लॉ जैसे बिलों को बिना किसी बहस के पारित करवा सकती है, वो मोदी सरकार अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने और विपक्ष को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में दक्षिण भारत की राजनीतिक नुमाइंदगी को कुचलने वाले परिसीमन बिल से लेकर पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े कई खौफनाक बिल पेश होने वाले हैं। जाहिर है कि जैसी तैयारी अमित शाह ने की है, ऐसे हालातों में दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे। 20 जुलाई से शुरू होने वाला इस बार का मानसून सत्र बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इस पूरे राजनीतिक घमासान और हमारी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। इस नए बिल का क्या हश्र होगा? जो आप सोचते हैं जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर